नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने नाम से ही समझ रखा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उसके लिए एक प्लान करना पड़ता है और उसे किस तरह से चलाना है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन का एक प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उस प्लान को किस तरीके से चलाना है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने मशीनरी की जरूरत है, उनको कंट्रोल किस तरह से करना है, ये जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बनाने के बाद या प्रोडक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चलिए बात समझते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिफाइंड एज द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म्स मटेरियल एंड फिजिकल फैसिलिटीज टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को एक प्लानिंग डायरेक्शन के तरह या फिर कोऑर्डिनेशन के नाम से या फिर उनके तरीके से समझा गया कि ये एक डायरेक्शन है, ये एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म होता है जिसमें अलग अलग तरीके से मटेरियल्स यूज होते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज यूज होते हैं, उनको एक दूसरे से मिला के प्रीडिटरमाइंड करके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन किया जाता है जो इकोनॉमिकल मैनर द्वारा काम करता है। फिर आता है पीपीसी is also refers to as operation planning and control because the production planning and control techniques used in production system manufacturing tangible goods can also be employed in operations or service system providing services। तो यहाँ पे पीपीसी का मतलब है कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। यहाँ पे हम लोग अब शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से आपको टोटल नहीं बोलेगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करना है, वहां पे आपको शॉर्ट फॉर्म्स में बताए जाएंगे पीपीसी करना है या फिर पीपीसी करना कैसे है, ये सब बताया। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। पीपीसी जो है वो रेफर करता है ऑपरेशन प्लानिंग को लेके, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स यूज होने वाले, उन टेक्निक्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, उस प्रोडक्शन सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग टेंजिबल इनटेंजिबल चीजें जो होते हैं उन्हें किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे उस ऑपरेशन को या फिर उस सर्विस को सही तरीके से किस तरह से उसका जो इस्तेमाल करना है, ये सब बताया गया प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में। फिर एक और एक डेफिनेशन हम लोग छोटा सा देख सकते हैं। पीपीसी इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ एन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो पीपीसी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंट्रोल भी इन्वॉल्व करता है जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस के लिए जाना जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके कुछ पॉइंट्स की, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन प्लानिंग कि हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाना है और किस तरीके से बनाना है उसका प्लान करना। तो इट वाज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद thinking in advance what is to be produced, how it is to be produced, and by what time should it be produced. It is concerned with deciding about the production targets to be achieved by keeping in view the sales forecast। तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है यहाँ पे सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे क्या बनाना है और किन लोगों के लिए बनाना है और वो किस तरीके से बनाना है, ये पहले समझना होता है। और कितने टाइम तक के लिए बनाना है, लंबे समय के लिए बनाना है, कम समय के लिए बनाना है, या फिर जो ठंड, जैसे कि हम लोग सीजनल कह सकते हैं, एग्जांपल एक सीजनल का ले सकते हैं, गर्मी। तो गर्मी का टाइम सोच के हम लोग को बनाना है कि इतने कपड़े बनाने, इतने टाइम के लिए बनाने हैं। ठंडे का टाइम है तो ठंडा इतना स्वेटर बनाना है, इतना जैकेट बनाना है। तो ये सब हम लोग को सोच समझकर बनाना पड़ता है, इसमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें आगे जाके क्या बनाना है। और वो टारगेट शुरू करके रखना पड़ता है कि जैसे ही वो सामान, वो सीजन आए, वैसे ही हम लोग का सेल्स जो है वो बढ़ने लगे,
ये अनुमान लगाना पड़ता है। फोरकास्ट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना, कि उन्हें इतना अनुमान लगाना कि मैं इतना सेल्स करूंगा, इतना सेल करूंगा। फिर आता है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल, production planning cannot be properly achieved without an effective system of production control. It is in fact concerned with successful implementation of production planning. It aims at competing production well in time and with lesser cost. A proper system of production control ensures continuous production, lesser work in प्रोग्रेस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है? वो एक प्लानिंग है। प्रोडक्शन प्लानिंग होने के बाद प्रोडक्शन कंट्रोल आता है कि उसे हम लोग, उस टारगेट को हम लोग प्रॉपर्ली किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, क्या हम लोग सिस्टम यूज करेंगे, कितना इफेक्टिवली वो काम करेंगे, कितने इफेक्टिवली हम लोग उसे कंट्रोल करेंगे, उस काम को, उस प्रोडक्शन को, जो इन्फेक्ट करेगा सक्सेसफुल होने में, हमारे हम जो इफेक्ट देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, हमारे प्लानिंग को सही रखने में, टारगेट एम्स को कंप्लीट करने में, जो हम लोग का टारगेट है, जो हम लोग टाइम दिए हैं वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लेजर कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगाना है उस पे, कितना कॉस्ट पे हमें सामान बेचना है, उस पे कितना एमआरपी लगाना है, इन सभी चीजों पे वो कंट्रोल करता है। उसका वेस्टेज कितना हो रहा है, उसका मिनिमाइजेशन कितना हो रहा है, वो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा, ये सब चेक करना होता है। फिर आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज नीडेड टू अचीव। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल, यानी कि पीपीसी जो है उसका नीडेड क्या है जो अपना टारगेट को अचीव कर पाए। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स रिसोर्सेस, तो सबसे ज्यादा फर्म रिसोर्स का जरूरत पड़ता है इसको, जो इफेक्टिवली सभी चीजों को इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। फिर to achieve the production objectives with respect to quality, quantity, cost and timeless of delivery। फिर प्रोडक्शन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको रिस्पेक्टिवली, उसको, उसका क्वालिटी को, उसका क्वांटिटी को, उसका कॉस्ट प्राइस को, उसका टाइम कितना है, वो टाइमलीनेस को, सभी को सही तरीके से मैनेज करके उस सामान को मार्केट में भेजना, सही टाइम पे, सही समय पे भेजना, सही कॉस्ट पे भेजना, सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी पे भेजना, ये उसका मकसद होता है। फिर आता है टू ऑब्टेन uninterrupted production flow in order to meet customers varied demand with respect to quality and committed delivery schedule। फिर आता है यहाँ पे एक शेड्यूल, जिसको हम लोग टाइमिंग बोल सकते हैं, कि वो इंटरप्ट करता है प्रोडक्शन के लिए। जो बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं कि मुझे ठंडा का टाइम का कपड़ा बनाना, तो उन सभी चीजों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, उन सभी चीज में इंटरप्ट कर दिया जाता है। फिर कस्टमर से मिला जाता है, एक दूसरे से कन्विंस उन्हें किया जाता है कि आइए मेरे सामान को लीजिए। तो फिर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उनका क्वालिटी पसंद आया, क्वांटिटी पसंद आया, कॉस्ट पसंद आया, तो उनका वो डिमांड बढ़ा देते हैं कि हाँ मैं ये सामान लूंगा, वो सामान लूंगा, आपका सामान अच्छा है। तो वो रिस्पेक्टिवली उस क्वांटिटी को लेके, उस डिलीवरी, आपका जो डिलीवरी बताएगा कि मुझे 2 दिन 3 दिन में आपका सामान मिल जाएगा, तो वो सब आपको अपना अच्छे से रखना, सर्विस अच्छा रखना होगा, क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छा रखना होगा, ताकि जो आपका डिमांड है, कस्टमर डिमांड है, वो बढ़े रहे। फिर टू हेल्प द कंपनी to supply good quality products to the customer on the continuous basis at competitive rates। फिर यहाँ पे ये हेल्प करता है कंपनी को कि सप्लाई गुड, अच्छा क्वालिटी का सप्लाई, अच्छा क्वालिटी का सामान सप्लाई करना मार्केट में, प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में, मार्केट के बीच में अपने अच्छे प्रोडक्ट को सप्लाई करना, और जिसके कारण जो मार्केट का जो कंपटीशन है वो रेट एक जैसा रहेगा, या तो बढ़ता रहेगा या तो डिमांड बढ़ता रहेगा। तो जाहिर है कि अगर डिमांड बढ़ा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीपीसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स है, टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिखाना बहुत जरूरी होता है। हर डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिजाइन कर रहा है, कोई कलर दे रहा है, कोई स्टाइल दे रहा है, कोई फैशन दे रहा है, यहाँ पे सभी चीजों को मिलाकर कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन किया जाता है, ये जरूरी होता है। फिर टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ मैन मनी मटेरियल्स टूल्स इम्प्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। फिर यहाँ पे उन चीजों की बिल्कुल ही दरकार होती है, बिल्कुल ही जरूरत होती है जो उस प्रोडक्शन को बनाने में
सहायक है, पैसे के, लोगों के, मटेरियल्स जो भी है, इक्विपमेंट्स के, टूल्स के, इम्प्लीमेंट्स के, इक्विपमेंट्स के, इन सभी के बिना तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन होगा नहीं। तो इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अरेंज करना इनका कारण होता है। फिर टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन टारगेट टू बी अचीव्ड बाय गिविंग इन व्यू द सेल्स फोरकास्ट। फिर इनका जो प्रोडक्शन टारगेट है उनको अचीव करना होता है, वो जो डिसाइड किए हैं कि मुझे इतने समय में इतना सेल फोरकास्ट करना है, इन सभी पे उनको ध्यान रखना होगा। फिर टू कीप प्रोडक्शन ऑपरेशन कंटिन्यूस, फिर प्रोडक्शन जो है अपना उसको कंटिन्यू रखना होगा कि हमेशा उसको चलाते रखना होगा, जब तक उसका सीजन है तब तक वो प्रोडक्शन अपना तैयार रखे। उसके बाद टू फिक्स राइट टाइप ऑफ मैन फॉर राइट टाइप ऑफ जॉब, फिर यहाँ पे उनको सही लोग की जरूरत होती है कि उस जॉब के लिए वो लड़का, वो आदमी, वो सेल्समैन सही होना चाहिए, वो एम्प्लॉय सही होना चाहिए। फिर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, फिर डिजायर्ड लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो अचीव करना हो, जितना वो चाहते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट मिले। फिर टू मेक ऑल अरेंजमेंट्स टू रिमूव पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन वे टू स्मूथ प्रोडक्शन, फिर अपना प्रोडक्शन को स्मूथ बनाने के लिए जितना भी पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स है उसको हटा दिया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको हटा दिया जाए, सही तरीके का अरेंजमेंट किया जाए। फिर टू अचीव इकोनॉमी इन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टाइम, फिर इकोनॉमिक प्रोडक्शन में का कॉस्ट और टाइम को भी मैनेज करके चलना चाहिए कि हाँ आपको 2 दिन में सामान मिलने का बात है तो आपको 2 दिन में मिलेगा, हो सके तो 1 दिन में मिलेगा। आपका कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम कॉस्ट पे होगा, सबसे चीपेस्ट कॉस्ट पे सबसे अच्छा क्वालिटी मिलेगा। फिर द इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न लाइंस, फिर मॉडर्न लाइंस को भी जो है प्रोडक्शन का वो भी उनको भी मॉडर्न तरीके से यूज किया जाएगा। फिर टू ऑपरेट द प्लांट एट प्लान्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी, फिर टू ऑपरेट द प्लांट, प्लांट को ऑपरेट करना किस तरह से वो ऑपरेट करेगा, प्लान हर लेवल का उसमें हर इफेक्टिवली उसको प्लान करके चलाया जाएगा, किस तरीके से मुझे वो प्लांट को आगे बढ़ाना है, ऑपरेट कैसे करना है। फिर टू डेवलप अल्टरनेटिव प्लान्स इन ऑर्डर टू मीट एनी इमरजेंसी और कंटिजेंसी, फिर उनके अंदर का जो भी टेक्नोलॉजीज है, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं उन सभी को अपडेट करना, उन सभी के डेवलपमेंट लाना, उन सभी के बीच में, आपके ऑर्डर्स के बीच में, आपके प्रोडक्ट के बीच में जो भी है उन सभी में चेंजेस लाना। फिर आता है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब हम लोग यहाँ पे इसके स्टेजेस जानेंगे, छोटा सा ये पार्ट है स्टेजेस। फिर यहाँ पे फेज भी बोल सकते हैं उसको, स्टेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 3 पॉइंट्स में हम लोग स्टेजेस को बांटे हैं, फेजेस को। तो पहला हमारा प्लानिंग फेज, एक्शन फेज और कंट्रोल फेज। तो प्लानिंग फेज के अंदर आता है प्रियर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग। प्रियर प्लानिंग के अंदर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, फोरकास्टिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, मास्टर शेड्यूलिंग और एमआरपी। और एक्टिव प्लानिंग में आता है प्रोसेस प्लानिंग, रूटिंग, मटेरियल्स प्लानिंग, टूल्स प्लानिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, ये सब आता है। फिर एक्शन फेज में आता है डिस्पैचिंग, फिर कंट्रोल फेज में आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर करेक्टिव एक्शंस, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आता है डेटा प्रोसेसिंग, करेक्टिव एक्शन के अंदर आता है एक्सपेंडिंग रिप्लानिंग। तो इन सभी के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का आता है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज, प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश हाउ एन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव और नीड फुलफिल इन circumstances which are invariably restrictive. Production planning determines the optimal schedule and sequence of operation, economic batch quantity, machine assignment and dispatching priorities of for sequencing. It has 2 categories of planning, namely prior planning and active planning. तो यहाँ पे प्लानिंग फेज जो है वो इंटेलिजेंट एप्लीकेशन के तरीके से उनको बोला गया। वो जो एक्सरसाइज है वो एक इंटेलिजेंट एंटीसिपेशन का है, जिसमें एम्प्लॉयज को ऑर्डर मिलता है या फिर सेल्स जो बढ़ाना चाहता है, जो प्रोडक्शन वो लोग करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको ऑर्डर मिलता है स्टैब्लिश करने के कि उनको क्या आगे सरकमस्टेंस मिलने वाले हैं, उनको क्या किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उनका वो फुलफिल किया जाए,
वो जो जो चीज ना जानते हैं चाहते हैं उन्हें मिले उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर वो ऑप्टिमल शेड्यूल एक सेट करते कि हाँ मुझे इतने टाइम पे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने टाइम पे वो सामान चाहिए। फिर उनका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, उनका क्वांटिटी कितना होगा, उनका इकोनॉमिक कॉस्ट कितना होगा, मशीन कितने सारे लगने वाले हैं, उनको कब जाके हम लोग डिस्पैच यानी कि डिलीवरी करेंगे। तो इन सभी चीजों को मिलाकर डिसाइड किया जाता है, प्लान किया जाता है। और इससे हम लोगों ने फिर दो कैटेगरीज में बांटा है, प्रियर प्लानिंग एंड एक्टिव प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रियर प्लानिंग देखते हैं। इट मीन्स प्री प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग जो है उसको एडवांस में समझना कि हम लोग आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर इट दिस इंक्लूड्स ऑल द प्लानिंग एफर्ट्स विच आर टेकिंग प्लेस प्रियर टू द एक्टिव प्लानिंग। जो प्रियर प्लानिंग का जो प्लेस है वो एक्टिव प्लानिंग में दिखेगा, जो बहुत ही अच्छा एफर्ट यूज करेगा, बहुत ही अच्छा एफर्ट इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मॉड्यूल्स ऑफ प्री प्लानिंग, इसका कुछ मॉड्यूल्स देखेंगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, तो यहाँ पे मैं बताने नहीं जा रहा हूँ कि वो क्या होता है, मैं आपको ऊपर से ही बता दे रहा हूँ। ये हेडिंग जो है, हेडिंग से हम लोग को समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में है लेकिन उसका डिमांड एकदम से घट गया है, वो नहीं बिक रहा है, तो फिर हम लोग मार्केट से उसे कलेक्ट करके उसे फिर से कैसे डिमांड पे लेके आएंगे, तो उसका ऊपर ध्यान देना है कि वो डेवलप कैसे होगा, या फिर नया उसको डिजाइन देना है, या फिर नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको किस डिजाइन में बनाना है, क्या डेवलपमेंट उसमें और भी करने हैं फ्यूचर में। तो ये होता है। फिर फोरकास्टिंग की उसका डिमांड कितना होना चाहिए, कितना होने वाला है, इस पे अनुमान लगाना होता है। फिर एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग जो है उनका जो टारगेट है, प्रोडक्शन प्लानिंग जो कर रहे हैं वो, उनका जो टारगेट है वो कैसा है, वो सही है या गलत है, वो पॉजिटिव पे आ रहा है या नेगेटिव पे आ रहा है, ये सब देखना होता है। फिर उस प्रोडक्शन को लेके देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट जो है मेरा मार्केट में किस तरीके का मतलब गुडविल बनाएगा। फिर आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से चीजों का जरूरत पड़ेगा। पैसा का जरूरत पड़ेगा, लोगों का जरूरत पड़ेगा, मशीन्स का जरूरत पड़ेगा, डिजाइनर्स का जरूरत पड़ेगा, किस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो ये होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो ये तो था हम लोग का प्रियर प्लानिंग। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्टिव प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग क्या है? तो एक्टिव प्लानिंग, द मॉड्यूल्स ऑफ एक्टिव प्लानिंग आर प्रोसेस प्लानिंग एंड राउटिंग, मटेरियल्स प्लानिंग, टूल्स प्लानिंग, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। तो एक्टिव प्लानिंग में आता है कि मतलब इसे हम लोग किस तरीके से चला रहे हैं, क्या क्या की चीज जो है हमेशा हमें एक्टिव देखने को मिलेगा। मटेरियल्स मिलेगा, टूल्स मिलेगा, शेड्यूलिंग यानी कि टाइमिंग मिलेगा, प्रोसेस प्लानिंग और रूटिंग मिलेगा। अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो हम लोग का आता है सबसे पहला प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग इज कंप्लीट determination of the specific technological process steps and their sequence to produce product at the desired quality, quantity and cost। तो प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग क्या होता है? ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो इस तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं कि ए किया उसका सी कर दिया, उसका ई कर दिया, उसका जी कर दिया। ऐसा नहीं, आपको स्टेप में चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सीक्वेंस में आपको चलना होगा। और उसी सीक्वेंस में आपको अच्छा क्वालिटी भी दिलाना होगा, अच्छा क्वांटिटी भी दिलाना होगा और सही कॉस्ट भी दिलाना होगा कस्टमर को। इट डिटरमाइंस द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, सिलेक्ट द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। और ये डिटरमाइन करता है ये उन मेथड्स को जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करेगा। कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेंगे, कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेंगे, कैसे कैसे लोगों की जरूरत पड़ेंगे, ये सब बताएगा। फिर रूटिंग इन पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ वर्क in the plant and it is related to the consideration of layout, temporary location for raw materials and components and materials handling system। तो जैसे कि हम लोगों ने प्लांट लेआउट में जाना था कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वहां का लेआउट, वहां का डिजाइन बनाना पड़ता है कि मैं कौन सा सामान कहाँ पे रखूंगा, क्या रखूंगा, कैसे रखूंगा, कौन सा पेंट करेगा, कौन सा धागा लगाएगा, क्या कौन सा सिलाई करेगा, हर चीज के बारे में वहां पे समझना पड़ता है। फिर आता है मटेरियल प्लानिंग।
is a process which determines the requirements of various raw materials, substantials, sub-assemblies by considering the trade-off between various cost components like carrying cost, ordering cost, shortage cost and so forth। तो यहाँ पे मटेरियल प्लानिंग में बोला गया कि ये जो भी वेरियस रॉज है, मटेरियल्स है, सब एम्बलीज है, उन सभी को रिक्वायरमेंट उन लोग का रहता है कि हाँ मुझे ये मटेरियल चाहिए, ये टूल चाहिए, इतने समय इतना कैरिंग कॉस्ट चाहिए हमको कि वो सामान को उठा पाए, या फिर उतना शुल्क चाहिए मुझे, शॉर्टेज कॉस्ट चाहिए मुझे, और फोर्थ चाहिए मुझे, फोर्स चाहिए मुझे, इन सभी का जरूरत पड़ता है। ये होता है मटेरियल प्लानिंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका तीसरा पॉइंट, टूल्स प्लानिंग। टूल्स प्लानिंग क्या होता है? डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस टूल्स बाय टेकिंग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, सरफेस फिनिश, लेंथ ऑफ द जॉब। टूल्स प्लानिंग की मतलब यहाँ पे कौन कौन से चीजों की जरूरत पड़ेगी उस अगर आप शिप बना रहे हो तो शिप में आपको किनान की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो बड़े बड़े बुलडोजर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, या फिर होल बनाने के लिए आपको नीडल का जरूरत पड़ेगा, हथौड़ा चाहिए, कोई भी सामान। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको टूल्स की जरूरत है कि आपको वो काम करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है टूल्स प्लानिंग। फिर आता है लोडिंग, कि आपने वो सामान बना लिया, अब आपको मार्केट में भेजना है, तो आपके लिए वो लोडिंग का काम कौन करेगा? लेबर करेगा या मशीनरी करेगा? ये सब होता है। फिर आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग की आप लोड कर दिए, अब आपको मार्केट में वो सामान भेजना है, तो वो किस तरीके से भेजोगे? ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजोगे, हाईवे द्वारा भेजोगे, या ट्रैक द्वारा भेजोगे, एयरवेज भेजोगे, सी में भेजोगे, पानी द्वारा भेजोगे, किस तरीके से भेजोगे? आपका वो टाइमिंग सही होना चाहिए। या मुझे ये सामान गर्मी के टाइम पे ही भेजना है, तो ऐसा जगह मुझे भेजना है जहाँ पे वो गर्मी का टाइम चल रहा हो या फिर गर्मी आने वाला हो। तो यही सब होता है एक्टिव फेज और प्रियर फेज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, और अगले वीडियो पे हम लोग इसके और भी बाकी के 2 जो फेजेस है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, प्रेस कर लियो बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले।